रहमत जर्नी हैज़ बीन वेरी लॉन्ग एंड वेरी इफेक्टिव। मतलब हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया, जो सोचा नहीं था उतना काम हम लोगों ने कर लिया। तो टोटली आई थिंक बाय नाउ वी गिवन मोर देन आई थिंक 1.25 करोड़ के ऊपर ही दिया है हमने अभी तक तो, टू ऑल मुख्तलिफ आर्टिस्ट, लिरिक राइटर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स, इवन टेक्नीशियंस। और इन द पैनल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो रेकमेंड करते हैं कि भाई इनको पैसे की ज़रूरत है, किसको पैसे की ज़रूरत है, एंड देन वी डू आवर ओन डिलीजेंस ऑल्सो कि भाई एक्चुअली किसको ज़रूरत है और एक्चुअली किसको ज़रूरत नहीं है। तो वी डू दैट एंड देन मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइजली आई थिंक। ये पहला एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है जिसमें आप फंड्स रेज करते हैं एंड म्यूजिशियंस हु आर आउट ऑफ वर्क राइट नाउ और दे आर स्ट्रगलिंग, उनके लिए आप फंड्स रेज करते हैं। जी, ये कैसा थॉट आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? I think I've said this many times in the past that Bismillah Khan Sahab was given Bharat Ratna. He refused and said Bharat Ratna वापस ले लो, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो बोले ये वापस ले लो, मुझे 15 लाख रुपया दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए। वहीं से हमारी ये मुहिम शुरू हुई। तो मैंने और हरिहरन ने तभी ठान लिया कि चलो अभी आई थिंक टाइम आ गया है जब बड़े बूढ़े हमारे जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हेल्प करने का टाइम आ गया है। तो हमने वो कर लिया। और उसके बाद सुरेश वाडकर जी की स्कूल है आजीवासन, तो वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं कभी कभी जिनको पैसों की ज़रूरत होती है रहने के, खाने के लिए, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना होता है तो इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो स्कॉलरशिप भी हम देते हैं वहाँ पर। सलमान, आप शायद पहला साल है आपका रहमते के साथ आप जुड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी होगा। एब्सोल्युटली। व्हाट इज दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी किस यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी स्पेशल? सबसे पहले तो मैं सौरभ जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सवाब का काम है। और ऐसे सवाब के काम में जब हम जैसे लोग शामिल होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। कि अब देखिए, लाइव शो बहुत होते हैं, आप कहीं भी जाके हम डेली लाइव शो करते हैं, हमारे शोज़ वगैरह होते रहते हैं, टिकट शो भी बहुत होते हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे शो होते हैं। लेकिन ये सोच जो है सौरभ जी की और हरिहरन साहब की, ये सोच देखो कि जो आर्टिस्ट जिनको अपना हक का, जो उनका हक होता है, और जो आज के दौर में जो परेशान है, देखो इंसान हर किसी का सोच लेता है। आज के दौर में सब चल रहा है, गरीब बच्चों का, अनाथ बच्चों का, इन सब का चल रहा है माशाल्लाह, और चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन ये कमाल की सोच है कि एक आर्टिस्ट भी होता है, ना कि सिंगर, म्यूजिशियन, तबला, ढोलक, कीबोर्ड, सारंगी, शहनाई, उनके लिए बहुत सा मैं ये कहता हूँ कि मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ कि जो कलाकारों के लिए, एक कलाकारों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शायद पहली बार ही मैं कर रहा हूँ। मैं अपना आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि रहमत 9 में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऐसा आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। मैं भी आर्टिस्ट की फीलिंग समझ सकता हूँ, उनका दर्द समझ सकता हूँ कि जो आज के दौर में परेशान हैं, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, सौरभ जी कर रहे हैं। और इनके ज़रिए से जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, कपिल शर्मा, हरिहरन साहब, हर्षदीप कौर, अनूप जलोटा जी, सब मिल के कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा सवाब का काम है। तो इस सवाब के काम में मैं भी शामिल हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है वाकई में, दिल से। इतने साल से आप जुड़े हैं म्यूज़िक से, आप खुद भी एक बहुत अच्छे गायक हैं। जब आप रहमतें आपने जब शुरू किया, हरी जी और आपने, बाकी इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स और सिंगर्स, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? हाउ मच कंट्रीब्यूशन डू यू थिंक म्यूज़िक इंडस्ट्री हैज़ गिवन फॉर रहमतें? आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को फ़ोन करके बोला हो कि भाई आप आइए रहमतें में। आज तक किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया है। आई रिमेंबर कॉलिंग अप सोनू एंड ही सेड कि आपने मुझे फ़ोन किया है तो मुझे लगता है अभी आपने रहमतें के लिए ही फ़ोन किया है। उसने 2 मिनट में हाँ बोल दिया, क्योंकि सवाब का काम है। बिल्कुल। और मैंने उनको कहा कि भाई कुछ कमर्शियल
अगर टर्म्स है तो आप बता दीजिए। उसने बोला मैं 101 रुपया लूँगा, उससे अगर ज़्यादा दोगे आप तो मैं गाऊँगा नहीं। वाह, तो सोनू जी ऑल्सो, जावेद अली जी, शान, हरी जी तो है ही हमेशा, अनूप जी हैं, हर्षदीप है, शिल्पा राव है, शंकर महादेवन जी है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधी इंडस्ट्री तो कवर कर ली हमने अभी तक में। इंशाल्लाह पूरी भी हो जाएगी। सलमान हमारी टैगलाइन है फॉर द म्यूजिशियंस बाय द म्यूजिशियन। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग ही कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना तो आज ब्लाइंड स्कूल है, अनाथों के लिए है, आर्मी के लिए है, जवान के लिए है, कैंसर के लिए है। इनके लिए पैसा इकट्ठा कौन करता है? ये लोग ही जाते हैं, ये लोग ही शो करते हैं और ये लोग ही गाते हैं वहाँ पर, तब पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन इनके जब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जब ज़रूरत होती है तभी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दिस होल थॉट वाज दैट आई थिंक वी आर प्रोबेबली द ओनली एनजीओ टुडे हु इज़ डूइंग फॉर द म्यूजिशियन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ फॉर द म्यूजिशियन बाय द म्यूजिशियंस। ये लोग ही करते हैं जो भी करते हैं, हम तो खाली बस बैठते हैं यहाँ पर आके। इसको जो हम ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसे सपोर्ट करते आए हैं लास्ट 8-9 साल से, वैसे प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट अस मोर सो दैट हम ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर सके, ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सके। सलमान आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल बस मैं सर की बात पे एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए और हम सबको ढेर सारा प्यार दें। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड अगर जमा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। ढेर सारा प्यार भी दे, ढेर सारा पैसा भी दें, ढेर सारा पैसा भी इससे दें। हम ढेर सारे लोगों को मदद भी कर सकें। और आप लोगों को ये है कि आप लोग हमें जब देखने के लिए सुनने के लिए आएंगे तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह, बहुत आएगा है भाई, ना। बिल्कुल। और आप वही वो वाला सीन है कि आप दोगे तो उसके बदले आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात है ना प्लीज़ कि आइए। ये लोग जब गाते हैं तो दिल से गाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसे ऑडियंस के लिए नहीं गाते कि कोई जैसे कोई फरमाइश कर रहा है, तो ये बात नहीं है। बात ये है कि मेरे दिल की जो है वो मैं सुनाऊंगा आज। बिल्कुल सही बात तो है। ये एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक हमारे शो में हमेशा एक मोमेंट क्रिएट होता है। जो मोमेंट हम कहते हैं ना कि भाई एक ईश्वर से, तो कहीं पर लिखा हुआ है कि सूर ईश्वर, तो सूर और ईश्वर जो है जब जुड़ते हैं तो ऐसा काम होता है। बिल्कुल। और ये मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सच बात तो ये है कि अगर आप लोग हैं तो हम हैं, वरना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो बस हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप आए और हमें ढेर सारा प्यार दें और इस सवाब के काम में, इस प्यारे से खूबसूरत काम में हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।